जय मसीह की मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं लाल सागर यानी कि लाल समंदर। ये देखिए, ये लाल समंदर है। ये जो लाल समंदर है, इस लाल समंदर में हम घूमने वाले हैं। तो इसीलिए अगर आप देखना चाहते हैं लाल समंदर तो वीडियो में बना रहिए। और एक ख़ास चीज़ क्या है, ये जो समंदर है ना, यहाँ के बहुत बड़ा चमत्कार हुआ था। यहाँ ये जो समंदर आप देख रहे हैं, इस समंदर को मूसा ने 2 भाग किए थे परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा। और यहाँ फिरौन का जो रथ, उनका जो घोड़े, सारे के सारे डूब गए थे। और यहाँ से मिला था वो घोड़े का हड्डियाँ और रथ का कुछ पहिया मिला था, कुछ हथियार मिला था यहाँ। जी हाँ, और जो सैनिक है फिरौन का, उनका कुछ अंश इधर मिला था। इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, ये है लाल समंदर यानी कि लाल सागर। और इस सागर को, इस समंदर को मूसा ने 2 भाग किए थे। आपको पता ही होगा, मिस्र देश में इजरायली के लोग तकलीफ में रह रहे थे। वो लोग इतनी तकलीफ में रह रहे थे, वो चिल्लाने लगे, प्रार्थना करने लगे कि हे परमेश्वर, हमें बचा लो, हमें बचा लीजिए हे परमेश्वर, क्योंकि हम इतना तकलीफ में हम है। वो रो रो कर प्रार्थना कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, हे परमेश्वर हमें बचा लीजिए। और परमेश्वर ने उन लोगों को प्रार्थना सुन लिया और मूसा को चुना परमेश्वर ने। और मूसा को परमेश्वर ये कह रहे हैं कि तुम जाओ मिस्र देश से, मेरे लोग उधर है, उन लोगों को लेकर आओ। तुम जाओ फिरौन के सामने बात करो, उनके सामने खड़े होकर बात करो और ये बोलो कि हमारा जो लोग है उन लोगों को तुम जाने दो। हम क्या करेंगे? परमेश्वर का आराधना करेंगे। परमेश्वर का आराधना करने के लिए हमारा लोगों को जाने दो। लेकिन मूसा के बारे में एक चीज़ लिखा गया था कि मूसा को ठीक से बात करना नहीं आता था। इसलिए मूसा ये कह रहे हैं कि हे परमेश्वर, मुझे तो ठीक से बात करना भी नहीं आता। जब मैं बात करता हूँ तो मेरा जो जीव है ना, वो रुक जाता है। तो मैं इतना बड़ा राजा फिरौन के सामने कैसे खड़ा हो सकूं? तो ये मेरे द्वारा ये नहीं होगा, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि हमने तुम्हें चुना है, हमने तुम्हें भेज रहे हैं और तुम जाओ, बात करो, हम तुम्हारा साथ है। और मूसा को परमेश्वर ने 2 चिन्ह दिखाया। पहला चिन्ह, उनका जो लाठी वो सांप में बदल गया। फिर मूसा ने जब सांप का जो पूंछ को पकड़ा तो वो फिर से लाठी बन गया। ये पहला चिन्ह था। और दूसरा, परमेश्वर ने मूसा को कहा, तुम अपना हाथ को अपना सीने में दो। जब उन्होंने सीने में दिया तो देखा उनका हाथ में क्या हुआ है, लेपर्सी का साइन आया है। उसके बाद परमेश्वर ने कहा, फिर से तुम्हारा हाथ तुम्हारा सीने में दो। जब मूसा ने दूसरा बार ऐसा किया तो वो जो बीमारी पूरी तरह से गायब हो चुका था। उसके बाद मूसा को यकीन हो गया, ये परमेश्वर कोई मामूली परमेश्वर नहीं, ये परमेश्वर मेरे साथ है। तो फिरौन ने उधर जाकर फिरौन को बता रहे हैं, हमारा लोगों को तुम जाने दो। फिरौन ने ये पूछ रहे हैं, तुम कौन हो?
मैं क्यों तुम्हारा आदमी को जाने दूँ? क्या तुम्हारा परमेश्वर मुझसे भी ज़्यादा शक्तिशाली है? उसके बाद मूसा और हारून ने दोनों परमेश्वर के दास अपना लाठी को नीचे गिरा दिया। तो वो जो लाठी है ना, वो लाठी क्या हुआ? सांप बन गया। तो उसके बाद फिरौन ने अपनी जितने भी ब्लैक मैजिशियन थे सबको बुलाया, तांत्रिक लोगों को बुलाया अपने देश का। उन लोगों ने भी अपना लाठी को सांप में कन्वर्ट कर दिया। इसलिए फिरौन का जो दिल है वो पत्थर बन गया, उन्होंने जाने नहीं दिया। उसके बाद हम देख रहे हैं बाइबल में कि परमेश्वर ने 10 चमत्कार किए, और अंतिम जो चमत्कार था वो सबसे भयानक था, क्योंकि फिरौन का बेटा मारा गया। उनके देश में जितने भी पहला बेटा या फिर बेटी, पहला संतान को मार दिया गया। परमेश्वर का एक दूत आकर सबको मार दिया। उसके बाद फिरौन ने इजराइल लोगों को छोड़ दिया। जब इजराइल निकले उधर से 6.5 लाख लोग थे। उसके बाद हम देख रहे हैं वो लोग आ रहे हैं, आकर ये जो लाल सागर आप देख रहे हैं, अभी जो आप देख रहे हैं ना, इसके किनारे इजराइल लोगों ने छावनी तैयार की। जी हाँ, लेकिन फिरौन ने उनका दिल फिर से कठिन हो गया, और फिरौन ये सोच रहे कि मैं इजराइल लोगों को जाने दिया, ये मैंने बहुत बड़ा गलती कर दी। इसलिए उन्होंने अपनी सेना लोगों को फिर भेजा कि जाओ तुम इजराइल के लोग को पकड़ कर लाओ फिर से। तो फिरौन के सेना फिर से आ रहे हैं पकड़ने के लिए। तो इजराइल लोग दूर से देखा तो ये तो फिरौन की सेना है। तो इजराइल लोग ने मूसा के पास आकर ये कह रहे हैं कि तो ये हम क्या करेंगे अभी। तो उसके बाद प्रार्थना किया मूसा ने। तो परमेश्वर ने आग के द्वारा फिरौन का जो सेना लोगों को परेशान किया, ये बाइबल में लिखा गया है। और मूसा को कहा तुम्हारा हाथ में जो लाठी है उसको बढ़ाओ समंदर की ओर। मूसा ने बढ़ाया। वाह, क्या ज़बरदस्त है। देखिए ये जो लाल सागर आपको कैसा लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। वीडियो को एंजॉय कीजिए, वचन भी सुनते रहिए। तो उसके बाद मूसा ने उस लाठी को जब बढ़ाया समंदर की ओर, तो पानी 2 भाग में बट गए, और दोनों साइड दीवार के समान पानी खड़ा रहा। बीच में जो रास्ता था ना, वो पूरी तरह से सूख गया, और इजराइल के लोग उस रास्ते में होकर पूरी तरह से पार होकर गए। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसके बाद परमेश्वर का जो आग है ना वो बंद हो गया। उसके बाद फिरौन का सेना ये सोच रहे हैं चलो हम भी पार कर ले। इजराइल लोगों पार कर लिया तो हम भी कर सकते हैं। तो फिरौन का जो सेना लोग और समुद्र के बीच जहाँ परमेश्वर ने रास्ता तैयार किया थे उधर गुजरने लगे। और परमेश्वर ने मूसा को ये कहा कि तुम्हारा लाठी फिर से बढ़ा लो। जब मूसा ने अपना लाठी को फिर से बढ़ाया समंदर की ओर, वो जो पानी दीवार के समान खड़ा हुआ था आकर फिर से मिल गया। जो मिल गया, फिरौन का जितना भी सेना लोग थे सारे के सारे सेना लोग मारे गए। उनका रथ डूब गया, उनका घोड़ा डूब गया, सब लोग मर गए। ये देखकर फिरौन ये बोल रहा है कि यही परमेश्वर है। जी हाँ, फिरौन ये बोल रहे हैं कि यही परमेश्वर है।
तो ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, क्योंकि फिरौन का जो रथ का जो पहिया, कुछ हथियार, फिरौन का जो घोड़े का कुछ हड्डियाँ इस लाल सागर से मिला है। जी हाँ, इसको कौन आविष्कार किया है? रॉन वेट, एक वैज्ञानिक थे, वो अभी नहीं है और गुजर गए हैं। उनका नाम था रॉन वेट। रॉन वेट ने बाइबल के बारे में बहुत सारे डिस्कवरी किया है। उन्होंने ये डिस्कवरी किया कि ये लाल सागर के अंदर जो रथ का पहिया डूब चुका है। रथ और उनका कुछ अंश वो मिला है, रॉन वेट को वो मिला था, और घोड़े का कुछ हड्डियाँ ये भी मिला था। और उधर का जो सेना लोग थे फिरौन का, उन लोगों का भी कुछ अंश इस सागर से, ये जो समंदर आप देख रहे हैं, इधर से मिला था। जी मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये देखिए, ये लाल समंदर है। जी हाँ, ये जो जहाज़ है ना, नीचे जाने के लिए भी जगह है, और नीचे अगर आप जाएंगे ना, उधर ग्लास फिट किया गया है। अगर आप ग्लास के जरिए आप देखेंगे ना बाहर के एरिया, तो समंदर का भीतर का कुछ चीज़ आपको इस तरह से दिखाई देगा। कुछ मछली भी दिखाई देगा, लेकिन अब दिखाई नहीं दे रहा है। समंदर के अंदर ये सारे चीज़ दिखाई देता है। कुछ मछली है, वो भी दिखाई देता है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप कभी भी उधर जाएंगे ना, लॉन्च में सफ़र करने का मज़ा एक बार ज़रूर लीजिए। लाल समंदर में अगर लाल समंदर घूमना है तो आपको टिकट खरीदना पड़ेगा। टिकट करके आपको एक बोट में जाना पड़ेगा। वो बोट जो है ना आपको घुमाएगा। आप छोटे छोटे बोट में भी घूम सकते हैं, आप इस तरह से बड़े बड़े बोट में भी घूम सकते हैं, इसमें कुछ भी शक नहीं है। तो जी मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप मुझे बताइए आप कब इस्राएल देश जा रहे हैं। अगर जा रहे हैं तो ये सारे जगह को आप मिस मत कीजिए। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबको प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो का आप ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं ना, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ और एक वीडियो में और एक टॉपिक में। सबको जय मसीह की।